नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन में आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रही है इस नाम की नारी। दोस्तों, इस नारी से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये नारी आपके ऊपर तंत्र विद्या करने की कोशिश कर रही है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ उपाय कर रही है। आपको मैं वीडियो के अंत में उसका उपाय बताऊंगा, कौन सा मंत्र का प्रयोग करना है जिसके कारण आपको तंत्र विद्या से मुक्ति मिल जाएगा और आपके ऊपर जो भी समस्या वो कर रही है उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मैं बता दूं, आपके घर के ही आसपास एक नारी है जो आपको परेशान करने के लिए आपको खुश नहीं देख सकती है और आपके सामने मीठा मीठा बोलती है, आपके लिए अच्छा दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रही है जिसके कारण आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और आपको लंबे समय से नुकसान हो भी रहा है। दोस्तों, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, उसमें बराबर कोई ना कोई अड़चन आ रही है। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जीवन में धन संबंधित भी दिक्कतें आ रही है। आप कुछ कर्ज लिए हैं, वह लोग आपको परेशान कर रहा है और आप जिसको कर्ज दिए हैं वह लोग आपको वापस नहीं कर रहा है। आपका अपना ही लोग है जो दिखावा करती है कि हमेशा आपका सहयोग करता है, आपसे मीठे मीठे बोलता है, आपके लाभ का दिखावा करती है और अंदर ही अंदर आपके ऊपर काला जादू करने का सोच रही है और काला जादू करने वाली है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे औरत से आपको सावधान रहना है। दोस्तों, हम विस्तार से बात करेंगे और आपके जीवन की सारी समस्याओं का उपाय भी बताऊंगा और आपको इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण वो काला जादू कर रही है। अगर आप 2-3 गलतियों का ऊपर ध्यान देंगे, जो मैं बताऊंगा वह गलतियां नहीं करेंगे, वह सावधानी रखेंगे, तो आपके जीवन के ऊपर कोई भी काला जादू आपके ऊपर कभी नहीं कर पाएगी और आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से देखना है। और दोस्तों, कुछ लोगों को कमेंट आया है कि आप गुरुजी जितना बता रहे हैं लाभ तो हो रहा है लेकिन उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं और बाद में आके बोलते हैं गुरुजी मुझे उतना लाभ नहीं हुआ, कम लाभ हुआ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो बातें बताऊंगा उसका उपाय आपको करना है, आपको प्रयोग करना है और जो सावधानी बताऊंगा उस सावधानी के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। वह गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी सफलता होगा और आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर पाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, आपके जीवन के 2-3 गलतियां हैं जो करते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसी का वो लोग लाभ उठा लेते हैं और आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं। आपके घर के आसपास ही एक औरत है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कौन औरत है, कैसी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और उससे कैसी कैसी सावधानियां बरतनी है ताकि आपको दिक्कतें ना आए और कौन कौन से उपाय करना है, कौन सा मंत्र का प्रयोग करना है जिसके कारण आपके घर की जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर जो काला जादू किया है वह भी दूर हो जाएगा। तो उसके पहले दोस्तों, विस्तार से बात करने पहले मैं सारे उपाय तो वीडियो का अंत बताऊंगा, उससे पहले आप लोग से विनती है दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखें और दोस्तों एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं विस्तार से ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, आपके घर के पास ही एक नारी है, एक स्त्री, एक औरत है जो आपके ऊपर काला जादू करने का प्रयास कर रही है, आपके ऊपर टोटका करने की कोशिश कर रही है ताकि आपके जीवन में हमेशा समस्याओं से घिरे रहें आप और आपके जीवन में उलझन होता रहे और आपके पारिवारिक जीवन में कलह और झगड़ा होता रहे। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लंबे समय से परेशानियां चली आ रही है। इसमें टोटल 12 राशियां में से आपका ही राशि ऐसा है जिसको लंबे समय से दिक्कतें आ रही है। जो भी काम की शुरुआत करते हैं, जो भी कार्य शुरुआत करते हैं या कार्य करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको अक्सर बाधा मिलती है, कोई ना कोई अड़चन आती रहती है और आप जब भी कार्य को शुरुआत करते हैं आपको जितना कमाते हैं उससे अधिक आपको भरना पड़ जा रहा है। आपको कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है जिसके कारण आप जितना कमा रहे हैं उससे अधिक आपको खर्च हो जा रहा है। आप पहले तो पुराने समय में अधिक धन कमाए हैं लेकिन इस समय आपको धन खर्च अधिक हो रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है जिसमें आपको धन खर्च करना पड़ रहा है और आपको भरना पड़ जा रहा है, तो आप कमा के तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ लोग से आप कर्ज लिए हैं, वह लोग आपको परेशान कर रहा है और जिसको आपने कर्ज दिया है वह आपको वापस नहीं कर रहा है, उसके कारण भी आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं चली आ रही है। आपका आपसी घर में भी मतभेद होते रहता है, घर में भी कलह होते रह रहा है और घर में भी आपका झगड़ा होता रह रहा है। तो दोस्तों, आपके ऊपर जो काला जादू किया है उसका आपको मुक्ति मिल जाएगा। मैं उसका मंत्र बताऊंगा और जो काला जादू करने वाला है, जो औरत है, उसके बारे में भी बताऊंगा और जो काला जादू कर रही है उससे कैसे बचना है और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में आपको ध्यान से देखना और ध्यान से बातों को समझना होगा। दोस्तों, आपके घर के आसपास कोई औरत है, 3 औरत ऐसी दिख रही है जो आपके ऊपर काला जादू करने का प्रयास कर रहा है। आपके गतिशील व्यवहार से वो परेशान है, आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाह रही है और आपको चाहती है कितना आप गिर जाएं, कितना डूब जाएं तो उसको खुशी मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है और अपना घर से किसी भी चीज़ वस्तु का दान उसको नहीं करें, तो नहीं तो आपको उससे भी दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा समस्या है कि आप किसी के भी ऊपर बड़ा जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और आप सीधा और सरल दिल के हैं, लोगों का बात मान लेते हैं, इसी से आपको ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, आपके ऊपर जो पहली नारी है जो आपके ऊपर काला जादू या टोटका करने की कोशिश कर रही है वो कोई पतली औरत है जो आपके घर के आसपास ही रहती है
आपके सामने मीठा मीठा बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आपको विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, वो इस प्रकार है। इस समय अगर आप ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप दातुन करते हैं, लकड़ी का दातुन का प्रयोग करते हैं, तो उस दातुन को आपको बाहर तोड़ के फेंकना है। अगर ऐसे फेंक देते हैं तो उस दातुन को उठा करके कोई काला जादू कर सकती है और आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा सकती है, आपके घर में क्लेश पैदा कर सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें दे सकती है। तो इस समय अगर आप दातुन करते हैं तो दातुन को आप बाहर सीधा नहीं फेंकें, उसे तोड़कर फेंकें, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय अपना कोई भी वस्त्र आपका चोरी हो जाए तो ध्यान देना है, इस समय आपका वस्त्र से भी कोई काला जादू करने का कोशिश कर रही है, कोई टोटका करने की कोशिश कर रही है। तो इस समय आपका पहना हुआ कोई भी वस्त्र किसी को दान ना करें। अगर नया कपड़ा हो, नया वस्त्र हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पहना हुआ कपड़ा या पहना हुआ कोई भी वस्त्र आप अगर पुराना हो जाए तो घर में ही उसे प्रयोग करें, घर में ही रख दें, लेकिन उसे फेंकें नहीं या बाहर किसी को दें नहीं तो उसके कारण आपका टोटका कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय आपका कोई वस्त्र भी चोरी होने का योग दिख रहा है, कोई वस्त्र चोरी कर सकता है आपका और आपके ऊपर काला जादू या काला टोटका कर सकता है और उससे आपको नुकसान पहुँचेगा। तो कहीं भी अपना कोई वस्त्र या कपड़ा ना फेंके बाहर या किसी को हाथ ना लगने दें। और दोस्तों इस समय अगर आपको घर के बाहर रात्रि के बाद से सुबह अगर जगह देखें कोई सिंदूर या धान या चावल फेंक दिया है तो उसे आप लात से या पैर से कुचले नहीं, पहले उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दें और उसे झाड़ू मार के पहले हटाएं, उसके बाद ही उसको चलें। या घर का व्यक्ति कोई भी ना चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर टोटका कर सकती है। दोस्तों 3 नारी ऐसी दिख रही है जो मौका ढूंढ रही है कब उसे मौका मिले और वो आपके ऊपर काला टोटका या काला जादू करे और आपका जान तक मारने का विचार कर रही है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना है और आपका जो भी गुप्त योजना है या घर की खुशी की बातें उन्हें ना बताएं, नहीं तो उसे ईर्ष्या हो रही है और आपके ऊपर काला जादू करने का कोशिश कर रही है। दोस्तों आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को कोई भी नारी या कोई भी आदमी आपसे कुछ सामान मांगने आए तो घर की वस्तुएं दान करने से बचना होगा। दान ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। खास करके हल्दी या सरसों तेल या घी अगर गुरुवार के दिन को रात को कोई आपसे मांग करे या आपसे मांगने आए तो कोशिश करें ना दें, बेहतर होगा। उन्हें इनकार कर दें कि नहीं है तो बेहतर रहेगा। और कोशिश करें रात को नमक भी कोई मांगे तो उधार तो ना दें, बोलेगा वापस कर दूंगा, लेकिन आपको नहीं देना है, नहीं तो आपके ऊपर उसके कारण से भी वो काला जादू या टोटका कर सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिससे आपके ऊपर टोटका कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और नुकसान पहुंचा भी सकता है। तो दोस्तों बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में हनुमान जी का मूर्ति रखना चाहिए या हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो उससे भी लाभ होगा, जल्दी बुरा प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो बातें बताया हूँ उसका आपको ध्यान से सावधानी रखना है, किसी को ऐसी चीज़ें ना दें और ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर वह बुरा प्रभाव जल्दी ही असर कर सकता है और आपके ऊपर टोटका करने का वो मौका ढूंढ रही है। दोस्तों कौन से पहचानना है कौन सी औरत आपके ऊपर टोटका कर रही है, तो दोस्तों बता दूं आपके ऊपर आगे आकर के आपसे बड़ा मीठा मीठा बात करती है और अगर वह औरत पतली है जो आपके ऊपर टोटका कर रही है, मैं उस बारे में बता रहा हूँ, वह औरत पतली दुबली दिख रही है और आपके ऊपर सामने से आकर के मीठा मीठा बात करती है, ऐसे औरत से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो आपको कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है। बस वह एक मौका ढूंढ रही है जिससे उसे मौका मिल जाए और आपको बदनाम करने का भी कोशिश करती है। वह औरत आपसे जलती है, आपसे ईर्ष्या करती है और आपका चुगली अलग लोगों के पास अवश्य ही करती है। आप जिसका दुश्मन बनते हैं उसे वह मित्र बना लेती है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके परिवार के ऊपर वह हाथ धो के पड़ गई है, जिसके कारण आपके घर में कई बार क्लेश होता है, घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है या आपके घर में आपसी मतभेद चल रहा है। तो दोस्तों समझ जाए आपके ऊपर काला जादू कर दी है वो। दोस्तों अगर आप दीपक जलाते हैं घर में और जलाते जलाते बुझ जाए तब भी आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर टोटका वह कर चुकी है, उसका आपको जल्दी ही निवारण करना होगा। और दोस्तों अगर आप कारोबार करते हैं उसमें बार बार कोई अड़चने आ रही है, आपको आर्थिक तंगी हो रही है, वह काला जादू अवश्य करती है। इससे बचने का मैं जो उपाय बताऊंगा वह उपाय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों इस समय आपको कभी कभी बुरा सपना भी आ रहा है, आपको रात में सोते सोते जग जा रहे हैं या रात में अचानक से आपका डर से नींद खुल जा रहा है, आपका अचानक से कई बार बुरे सपने देखने को मिल रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर वो टोटका कर चुकी है, आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अब आपके उपाय के बारे में बात करता हूँ, आपको कौन कौन सी उपाय करनी है ताकि आपके ऊपर जो टोटका की है वह कट जाए। तो दोस्तों आप एक मंत्र पढ़ सकते हैं। आप हाथ में गंगा जल लेकर के उसमें एक मंत्र पढ़ना है, मंत्र को ध्यान से समझें और सुने। मैं आराम आराम से मंत्र बोल रहा हूँ। मंत्र ही ऐसा है कि मंत्र रूह ओम नमः भवे भास्कराय आस्मक अमुक सर्व ग्रहण पीड़ा नसन कु रु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से बोलता हूँ, हाथ में गंगा जल लेना है, इस मंत्र का जाप करना है आपको। मंत्र रूह ओम नमः भवे भास्कराय आस्माक अमुक
सर्व ग्रहण पीड़ा नासंग कु रु क्रु स्वाहा, ऐसा बोल करके हाथ में जो गंगा जल है उसे पढ़ करके घर के छत के ऊपर छिड़क दें। और जो भी आपके घर के आसपास चारों कोना है, चारों दिशा है, उसे छिड़क दें। घर के बाहरी ओर छिड़क दें तो आपके ऊपर से जो मंत्र का जो प्रक्रिया है, जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, यह मंत्र समाप्त हो जाएगा और आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। और दोस्तों एक दूसरा भी मंत्र है जो ज़्यादा प्रभावकारी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई चीज़ में या कोई कटोरी में गंगा जल लें या कोई चीज वस्तु में गंगा जल लें और उसमें ऐसा मंत्र का जाप करना है, ऐसा मंत्र पढ़ना है 21 बार। जीरा जीरा महाजीरा जरिया चलाए, जरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो राम टले मोहे तो मशान टले, हमारे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले, जाए हुक्म पडुआ पीर के दुहाई। दोस्तों मंत्र फिर से बोलता हूँ, ध्यान देना है। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो राम टले मोहे तो मसान टले, हमारे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले, जाए हुक्म पडुआ पीर की दुहाई। यह मंत्र का 21 बार उस कटोरी या उस जिस वस्तु में जल रखे हैं उसके ऊपर पढ़ के फूंक मारना है। और इस गंगा जल को, लेकिन ध्यान रहे गंगा जल रहे, इस गंगा जल को आपको घर के चारों दिशा में छींट देना है। घर के अंदर छींट देना है, आंगन में छींट देना है, घर के छत के ऊपर छिड़क देना है और दरवाजे पर छिड़क देना है। उसके बाद भी जो गंगा जल बचे उसे किसी पीपल का पेड़ में या कोई पेड़ हो आपके घर के आसपास, उस पेड़ में भी डाल दें। इससे आपके घर की सारी समस्याएं और बाधाएं टल जाएगी और आपके ऊपर जो भी बुरा प्रभाव किया होगा वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा और आपके जीवन की दिक्कतें इस समय समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों आपके जीवन की कुछ खास समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, खास उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कारोबार में लगातार दिक्कतें आ रही है, बार बार अड़चनें आ रही है, आपको कारोबार में समस्याएं चली आ रही है, आपको व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, या आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका बुरा समय चल रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह नहा धो करके सूर्य उदय होने से पहले मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे बहुत लाभ होगा। आपके जीवन की सारी समस्याओं जो कारोबार को लेकर के है वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे हो सके तो पीपल का पेड़ के नीचे सुबह ये जल अर्पित करने के बाद से आप वहाँ सरसों का दीप भी जला सकते हैं, उससे भी बेहतर लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको कर्ज से परेशानी चल रही है, कर्ज से आपको दिक्कतें चली आ रही है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज से आपको जितना रोटी खाते हैं उससे 1 रोटी कम कर देना है और अपने हिस्से की रोटी का आपको दाना पक्षियों को खिलाना चाहिए इससे। लेकिन उसके बदले में 1 रोटी ज़्यादा ना खा लें दोस्तों, जितना खाते हैं उससे 1 रोटी कम कर देना है। उतना आपको भूखा रहना है 1 रोटी का भर के और उतना आपको दाना पक्षियों को खिलाना चाहिए। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। इससे आपके सारे कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगा और कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस समय पक्षियों के लिए अलग अलग तरह का दाना भी खिला सकते हैं और घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपको बार बार कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है, उसमें आप धन खर्च हो जा रहा है, आपको तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। या अगर आप शहर में रहते हैं, आपके घर के आसपास चारा नहीं है हरा, तो आप गाय को रोटी भी खिलाएंगे तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और आपके जीवन को बाधाएं को दूर करने के लिए आप कुत्ते को घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों अब बात करते हैं, आपको शत्रु से समस्याएं चली आ रही है, शत्रु से बाधा हो रही है, या शत्रु आपके काम में बार बार अड़चन डाल रहा है, या आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ होगा। और दोस्तों आपको एक ध्यान देना है, आपको अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, आपको धूपबत्ती का प्रयोग करना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है तो शंकर पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करेंगे, जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन की सारी समस्याओं का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों आपका कोई पर्सनली कमेंट हो जो पब्लिकली यहाँ नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।